हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा योग स्टडी। तो आगे के वीडियो आपने देखे होंगे। पहले मैंने अपलोड किए थे वीडियो त्रिभुज के, वर्ग, वृत्त और बहुभुज के और द्विघात समीकरण के भी मैंने लेसन प्लान के वीडियो अपलोड किए थे, आपने देखे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ रेखिक समीकरण लेसन प्लान। तो सबसे पहले इसमें ऊपर विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक, विषय, प्रकरण। प्रकरण में है हमारा रेखिक समीकरण, फिर कक्षा, कालांश, समयावधि। ये 8th क्लास का टॉपिक है और चैप्टर 2 भी है, देख लेना आप। और नीचे फिर आएगा शिक्षण बिंदु में रेखिक समीकरण का परिचय, एक चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण, शिक्षण विधि, प्रविधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि। शिक्षण उद्देश्य में ज्ञान में आ जाएगा, विद्यार्थी रेखिक समीकरण के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी दो चर वाले रेखिक समीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, अवबोध में विद्यार्थी रेखिक समीकरण की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी रेखिक समीकरण के उदाहरण दे सकेंगे। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी रेखिक समीकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, विद्यार्थी रेखिक समीकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में विद्यार्थी रेखिक समीकरण को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे, विद्यार्थी एक चर वाले, यहाँ पे रेखिक समीकरण लिख देना आप, एक चर वाले रेखिक समीकरण को मॉडल के माध्यम से समझा सकेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण सामग्री में सहायक शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, शामपट, संकेतक और विशिष्ट सहायक में आ जाएगा एक रेखिक समीकरण को मॉडल के माध्यम से समझा सकेंगे और एक चर वाले रेखिक समीकरण को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी रेखिक समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, तो एक से अनंत। चर राशियाँ क्या होती है, जिसका मान बदलता है। अचर राशियाँ किसे कहते हैं, जिसका मान नियत रहता है। चर तथा अचर राशियों को एक साथ लिखे तो हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण। रेखिक समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो संभावित उत्तर आ जाएगा। फिर उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम रेखिक समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, रेखिक समीकरण का परिचय। विकासात्मक प्रश्न में 4x + 6 में चर राशि कौन सी है, तो आंसर आएगा x। जिसमें चर की घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, संभावित उत्तर आ जाएगा। छात्राध्यापिका कथन में रेखिक समीकरण वे बीजीय समीकरण है जिसमें चरों की उच्चतम घात हमेशा 1 होती है। इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनता है। 2x + 3 = 7 एक चर वाले रेखिक समीकरण है और 3x + 2y = 0 दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये एग्जाम्पल है। रेखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। फिर एग्जाम्पल दे देंगे अपन। और फिर 12 को दाई ओर ले जाए तो 3x = 24 - 12 और फिर इसे सरल करेंगे तो 3x = 12 हो जाएगा। फिर x इक्वल हो जाएगा 12/3, ये 3 इसके अपॉन में चला जाएगा, x = 4 आ जाएगा। ऐसे इसको हल करते हैं। फिर बोध प्रश्न में रेखिक समीकरण में चरों की उच्चतम घात हमेशा कितनी होती है, तो 1। रेखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इधर सहायक सामग्री में रेखिक समीकरण का मॉडल बनाएंगे ना, तो इधर कुछ नहीं लिखना और यहाँ पे शामपट सार में ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वहीं आएगा, ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे यहाँ पे। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट है एक चर वाले रेखिक समीकरण। विकासात्मक प्रश्न है 3x + 1 = 0 को क्या कहते हैं, समीकरण। 3x + 1 = 0 में x की घात कितनी है, 1 है। और एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, संभावित उत्तर आ जाएगा। छात्राध्यापिका कथन में वे समीकरण है जिनमें केवल एक ही अज्ञात राशि चर जैसे x, y, z होती है और उस चर की अधिकतम घात 1 होती है। इससे ax + b = 0 के रूप में लिखा जाता है। हल करने की विधि चर वाले पदों को समीकरण के एक तरफ और संख्याओं अचर को दूसरी तरफ ले जाए। पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं, + हो जाता है और इंटू भाग हो जाता है। समान पदों को जोड़े या घटाएं, अंत में चर का मान निकालने के लिए भाग दें। फिर इसमें से क्वेश्चन बनेगा 2। एक चर वाले रेखिक समीकरण को किस रूप में लिखा जाता है, तो ax + b = 0। वे समीकरण जिसमें केवल एक ही अज्ञात राशि होती है उसे क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। फिर इसके बाद
इधर सहायक सामग्री में अपन एक चर वाले रेखीय समीकरण का चार्ट बनाएंगे। तो इसमें मिनिएचर बनाना है छोटे सा, और ये मिनिएचर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इधर शाम पर सार आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड चिपकाना है आपको। दो चर वाले रेखीय समीकरण थर्ड टीचिंग पॉइंट है। फिर विकासात्मक प्रश्न, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल 0 कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कितनी घात का समीकरण होता है? दो घात का। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्राध्यापिका कथन में वे समीकरण जिसमें दो चर हो और प्रत्येक चर की घात 1 हो। तो फिर एग्जाम्पल आ जाएगा 2x + 3y = 6। एक रेखीय समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है। यदि x + y = 5 है तो इसके कई हल हो सकते हैं। यदि x = 1 हो तो x + y = 5, y इक्वल हो जाएगा 4। और यदि x = 2 हो तो x + y = 5, y का मान आ जाएगा 3। ऐसे इनके कई मान हो सकते हैं। इनका सामान्य रूप ax + by + c = 0 होता है। फिर बोध क्वेश्चन बन जाएगा, दो चर वाले रेखीय समीकरण को किस रूप में लिखा जाता है? ax + b + c = 0। वे समीकरण जिसमें दो चर हो और प्रत्येक चर की घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? दो चर वाले रेखीय समीकरण। फिर इधर आ जाएगा मिनिएचर बनाने हैं आपको, और शाम पर सार में ब्लैक बोर्ड चिपकाना है। इधर मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे और इधर पर्यवेक्षण टिप्पणी आ जाएगी। और फिर कल वीडियो आएगा, उसमें इन दोनों के मिनिएचर एंड एक और लेसन प्लान का वीडियो आएगा, तो आप देखना उसे। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।